तो बच्चों आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करना जो कर रहे थे हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो 4 पार्ट हैं, यानी आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होने वाला है, लेकिन तब शॉर्ट होगा जब आपको ये फॉर्मूलाज पता होंगे। तो बच्चों ए प्लस बी होल के क्यूब का और ए माइनस बी होल के क्यूब का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं, मैं उसको लाइक कंप्लीटिंग क्यूब्स के फॉर्म में, यानी क्यूब की फॉर्म में उसको लाइक बंद कर देना, जैसे सामान डाल के प्रेशर कुकर में बंद कर देते हैं ना, तो उस तरह इसको बंद कर देना। तो बच्चों ए प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला है वो इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी के क्यूब के। और अगर ये इस तरह के फॉर्म में दिया होगा तो आप इस तरह लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस को इस तरह के फॉर्म में दिया होगा, हम बस चेक करेंगे क्या इस तरह के फॉर्म में है, तो इस तरह लिख दिया करेंगे। अगर ए माइनस बी होल का क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई मसला नहीं होने वाला, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आसानी से सॉल्व आउट हो जाएंगे। छोटा सा लेक्चर है, बस आप अपना फोकस बनाइए रखिएगा। अगर आप फोकस आउट होता है तो वो ज्यादा मसला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो सबसे पहले पार्ट में वो कह रहे हैं 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो बच्चों अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये क्यूब है ये क्यूब नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज समझ आ रही है कि इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि अब उसने मुझे कहा हुआ है कि क्यूब्स फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैंने जैसे आपको पहले क्यूब को फॉर्मूले में बता दिया, तो यहाँ पे मुझे क्लू नजर आया, क्यूब बना हुआ है, मुझे हमेशा क्लू नजर आ जाएगा क्यूब बना हुआ है, तो ये क्यूब्स के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको राइट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले राइट डाउन किया हुआ है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बस वो ना क्यूब बना दिया करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर जरूरत होगी चलो मैं कर दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले आपको फॉर्मूला बड़ा बड़ा करके लिख दिया। तो बस पहले सिंपल कर, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले 8x का क्यूब लिख लो प्लस 12x का स्क्वायर लिख लो और प्लस 6x लिख लो प्लस 1 लिख लो। क्यूब बनाना है तो 8 किसका क्यूब है, सिंपल आप कैलकुलेटर से चेक कर लो, हर नंबर को क्यूब बना के लिख लो। 2 का क्यूब देखो, 3 का क्यूब देखो, 4 का क्यूब देखो, 5 का क्यूब देखो, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर पे 2 का क्यूब चेक करो, तो 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 का क्यूब x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x, और 1 को भी लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब जो मर्जी हो कोई मसला नहीं है, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2x होल का क्यूब आ गया, यहाँ पे बच्चों 1 का क्यूब आ गया। अब दरमियान वाला काम शुरू करते हैं। a का क्यूब आ गया, b का क्यूब आ गया, फॉर्मूले के मुताबिक 3 लिखना है, a लिखना है और उसका स्क्वायर। तो a क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, और उसके बाद b लिखना है, b क्या है 1, 1 लिख लिया, प्लस फिर फॉर्मूले के मुताबिक 3 लिखना है, 3 लिख लिया, a लिखना है, a लिख लिया, 2x है a वो लिख लिया, इस तरह b लिखना है, b क्या है 1, और 1 का क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो अगर ये पूरी चीज इस ऊपर वाले के इक्वल है तो यानी ये पूरा मतलब ये क्यूब का फॉर्मूला है। तो चेक कर लेते हैं, 2x का क्यूब यानी 8x का क्यूब आ गया, और ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 12 और x का स्क्वायर भी आ गया, 3 2 6 और साथ में x 1 x, और 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता, तो ये भी हो गया। तो ये भी यानी ऊपर वाला फॉर्मूला ये बन गया, यानी इट इज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज कह रहे हैं कि हमें एक चीज पता चल रही है कि a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। तो ये चीज ऊपर वाली चीज की तरह बन रही है। तो इसमें a क्या है 2x है और b क्या है 1, 2x प्लस 1 होल का क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में सिंपल वो क्या कह रहे हैं कि क्यूब ही निकालो, कोई मसला नहीं है। तो बच्चों मैंने कहा था कि कैलकुलेटर पे चेक कर लो, तो कैलकुलेटर पे 27 को चेक करो जल्दी से, 27 किसका क्यूब होता है, 27 जल्दी जल्दी बताना मुझे। 27 को 2 पे चेक करो, 3 पे चेक करो, 4 पे चेक करो, 5 पे चेक करो, 6 पे चेक करो, 7 पे चेक करो, 8 पे चेक करो और 9 पे चेक करो। तो किसका आया 3 का, तो 3 का क्यूब लिख लेते हैं, 3 3 द 9 एंड 3 द 27, तो 3 का क्यूब आ गया 27 प्लस 108। तो बच्चों अब जल्दी से मुझे 64 बताओ मेरे लिखने से पहले पहले।
तो 64 किसका क्यूब होता है बच्चों? 4 का। तो 4 का क्यूब लिख लिया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 4 का क्यूब लिख लिया। अब ये क्यूब्स बंद कर दो, तो 3a होल का क्यूब प्लस 4b होल का क्यूब। ठीक है बच्चों। अब चेक करते हैं दरमियान वाले को। तो दरमियान वाले के मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक 3 लिखना है, a लिखना है, a क्या है 3a, उसका ले लेना है स्केयर, फिर b लिखना है, वो क्या है 4b। इस तरह 3 फिर ले लेना है, a लिख लेना है, वो क्या है 3a, और b का स्केयर लिख लेना, वो क्या है 4b का स्केयर। ठीक है बच्चों। अब चेक कर लो, अगर ये स्केयर मतलब ये तो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, तो ये होल स्केयर का मतलब होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। तो बच्चों चेक कर लो, 3 का स्केयर 9, और 9 3 जा 27, 27 4 जा 108, यानी 27 4 जा 27 और 4 4 7 जा 28, 8 कैरी 2 और 4 2 जा 8 और 9 10। ठीक है, 108 ये बन गया, और साथ में a स्केयर और b भी बन गया। ठीक है। उसके बाद 4 का स्केयर 16, और 16 को 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9, ये चेक कर लेते हैं। तो 6 9 जा 44, 4 कैरी 5 और 9 1 9 और 144। यस, ये ऊपर वाला भी है, a भी है और b का क्यूब भी है। तो हमारे पास ये भी a प्लस बी होल के क्यूब का फॉर्मूला बन गया, जिसके मुताबिक a प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर प्लस b का क्यूब। तो ऊपर वाले फॉर्मूला ये भी बन गया। तो उसके मुताबिक मैंने लिख दिया 3a a है और 4b b है और होल का क्यूब ये भी बन गया। ठीक है, सिंपल था, आसान था, हमने कर लिया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों ये तो सिंपल बना हुआ है, बस बी को चेक कर लो जल्दी से। मुझे कैलकुलेटर पे ना क्यूब चेक करके बताओ कि 216 किसका क्यूब होता है, जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते, एक्स क्यूब लिखता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर वाई लिख लेता हूँ, प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर लिख लेता हूँ, और 216 पहले एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है। तो बच्चों बताओ मुझे, इसको एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ, और 18 एक्स स्क्वायर वाई लिख देता हूँ, प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर भी लिख देता हूँ। जल्दी बताना किसका था ये है 6 6 36, और 36 6 जार 6 जार 36 इज कैरी 3, और 6 18 9 20 21, तो 216 इसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। ठीक है, आपके कैलकुलेटर में भी यही आया ना। अब यहाँ पे क्यूब लिख लो, और यहाँ पे भी 6y होल का क्यूब लिख लो। तो यहाँ पे फॉर्मूले के मुताबिक 3 लिखना है, a लिखना है x का स्केयर, और b लिखना है, मतलब ये देखो a x का मतलब a का स्केयर लिखना है, और साथ में b लिखना है, b क्या है 6y। तो बच्चों चेक कर लो, मैं ये भी चेक करवाता हूँ, 3 6 18 x का स्केयर y है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 3 लिखना है, फिर x सिंपल लिखना है और y का स्केयर लिख लेना है, तो 6y का स्केयर। ठीक है, तो 6 6 36, और 36 3 108, तो 108 को डबल करोगे तभी 216 आता है ना। तो यस, हमारे पास ये भी ठीक है, तो 3 108, तो ये भी बन गया। तो ओके, ये भी बन गया, तो लिख देते हैं। क्या लिखने में मुश्किल है, लिखना क्या है, a प्लस बी होल का क्यूब, क्योंकि मैंने बताया कि ये बना हुआ है वो किसके इक्वल है, a का क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab का स्केयर प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, सिर्फ यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो x को क्यूब नहीं ना लिखना इस बार, x प्लस 6y होल का क्यूब, ये भी आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट इंतहाई आसान, इंतहाई सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं पहले इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मतलब दूसरा फॉर्मूला अगर यहाँ पे राइट डाउन करें तो चेक कर लेते हैं इसको। तो पहले मैं लिख देता हूँ 8x का क्यूब, और यहाँ पे क्या गया 150, पहले 150 पहले ये लिख लो -60 x स्केयर y, और फिर लिख लो 150 एक्स वाई का स्केयर, और फिर लिख लो 125 वाई का क्यूब। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आसान तरीके से करवा दूंगा। ये किसका क्यूब है बच्चों, ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब और x का क्यूब लिख लिया। ठीक है, अब ये किसका क्यूब है बच्चों, बाकी एज इट इज पहले लिख दो ना, फिर उसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। प्लस यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे 150 एज इट इज लिख लो पहले,
एक्स वाई का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। और बच्चों 125 किसका क्यूब होता है, जल्दी से मुझे कैलकुलेटर पे करके दिखाओ, जल्दी 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 बताओ। 125 होता है किसका, जल्दी से, 5 का, है ना, और y का क्यूब लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 2x होल का क्यूब लिख लो, और यहाँ पे 5 का माइनस अंदर शिफ्ट करवा लो, यहाँ पे 5 बाहर लिख लो प्लस का, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो -5y होल का क्यूब, ठीक है। तो देखो देखो 5 का क्यूब लोगे, -5 का क्यूब लोगे तो माइनस के आएगा, तो ऊपर वाली चीज बनी हुई है, यानी ये कोई मसला नहीं है, तो इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो -5 का क्यूब, तो -5 का क्यूब -125 ही आएगा, क्योंकि स्केयर्स में माइनस प्लस होते हैं, लेकिन ऑड नंबर्स में यानी ऑड पावर्स में माइनस प्लस नहीं होते, तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं है। अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बनाना है तो इसलिए मैंने इस तरह लिखा। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्या, मैंने इसको तोड़ना है, तो मैंने 3 लिखा, फॉर्मूले का प्लस का 3 फॉर्मूले का लिख लिया, और साथ में ब्रैकेट ए का स्केयर लिखना है, तो ए का स्केयर मैंने लिख दिया, तो 2x यानी होल का स्केयर आ गया। इस तरह b है, और b मैंने एज इट इज़ लिख दिया -5y प्लस 3, a क्या है 2x, और b का स्केयर लिखना है, और b का स्केयर क्या है यानी -5y का स्केयर। तो बच्चों इसको चेक कर लो, ये ऊपर वाला बनता है कि नहीं। तो 2 का स्केयर क्या हो गया 4, 4 3 12, और 12 को -5 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 60 आ गया, ठीक है। इस तरह बच्चों 150 को चेक कर लेते हैं, अगर ये +1 का 50 बना देता है और एक्स वाई का स्केयर तो बन जाएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई का स्केयर बन गया। तो चेक कर लेते हैं, 5 का स्केयर क्या होता है 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 2 ज़ा 150, और 150 को 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 25 2 ज़ा 50, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150, ये भी इसका भी आंसर आ गया, और ये तो बना हुआ है। तो ये होल a माइनस b होल के क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसको नीचे सोल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यानी ये लिख दो 2x और माइनस, और b क्या है 5y, और होल का क्यूब ये आ गया, ठीक है। तो अगर आज का लेक्चर भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए।